घर बैठे आपके पास नॉलेजपुर चैनल की तरफ से मुफ्त निःशुल्क शिक्षा के थ्रू क्लास 10 के साइंस का एक पेपर जीव विज्ञान जो कि आपको यहाँ मिल रहा है लगातार लेक्चरों की मदद से, उसमें हम आपके लिए फिर से एक पॉइंट रखे हुए हैं, जिस पॉइंट को जो है बिहार बोर्ड लगभग में हर बार पूछती भी है और प्रीवियस ईयर्स पूछा भी है आपको 2021 के एग्जाम में। तो उसमें डिफिनेशन के साथ साथ क्या पूछा था, चित्र और रासायनिक समीकरण भी पूछा है। तो कहीं कहीं क्या होता है, पूछ देता है रासायनिक समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण, तो उसको आपको देखना है, जो कि हम आपको समझाएंगे कि वो क्या चीज़ है। ठीक है, तो हम यहाँ बात करते हैं कि इसका चित्र किस प्रकार से है। तो जस्ट हम क्या बताए थे आपको, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बताए थे कि कोई भी पौधे जो होती है क्या होती है, वो सूर्य की उपस्थिति में। फर्स्ट टर्म आपको क्या करना है, एक डायग्राम जो है बना लेना है, किस चीज का, सूर्य का, जो इस फॉर्मेशन के तौर पे आपको बनाना है, कुछ ज्यादा नहीं। ठीक है, इसके तौर पे आपको एक सूर्य का डायग्राम बना लेना है। सेकेंड टर्म क्या है, हम क्या बताए थे आपको, वायुमंडल से ये क्या करेगा, वायुमंडल से है, वायुमंडल से ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। किस चीज को एब्जॉर्ब करेगा, CO2 को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, मतलब लेगा, ग्रहण करेगा। सेकेंड में क्या करेगा, ये H2O और खनिज लवण को लिखाए थे, तो जन्मिन यहाँ सिर्फ आप H2O को लिखेगा क्योंकि उसको निगलेक्ट कर दिया जाता है, इसलिए आप जो समीकरण में लिखिएगा सिर्फ H2O को। कहां से लेगा, तो वो भूमि से लेगा, भूमि से लेगा, तथा कहां वो हरी पत्ती पर अपना भोजन को क्या करता है, बनाता है। तो जैनमिन इस फिगर को आप किस चीज के रूप में दिखा सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण के चित्र के तौर पे दिखा सकते हैं, जहां सबसे पहले हम एक सूर्य को ड्रॉ करेंगे, जिसके सामने हम क्या करेंगे, एक पत्ती को ड्रॉ करेंगे। उस पत्ती पर क्या करेंगे, हम H2O CO2 को ऐड करेंगे, मतलब प्लस के फॉर्म में, और वहां क्या करेंगे, हम डिनोट करेंगे कि वो एक हरी पत्ती है, और मेरा जो CO2 आई है वो कहां से आया है, और जो मेरा H2 आया है वो कहां से आया है। और फिर जो यहां सूर्य से ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, वो सूर्य की उपस्थिति में हम क्या कर रहे हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही ये प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस, प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस। इसीलिए हम क्या कहें, इसको डिनोट करें, क्योंकि किसी भी जैनमिन है कि आपको ईंधन की आवश्यकता होती है, किसी भी चीज को पकाने के लिए, भोजन को पकाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है। तो ये जो पत्ती को ईंधन की आवश्यकता होती है, वो सूर्य का जो प्रकाश है वो ईंधन के तौर पे लेता है। तो जैनमिन ऐसा जो है दिमाग में ये मत खलबली उठा लीजिएगा कि ये प्रकाश जो होता है, प्रकाश क्यों, सूर्य का प्रकाश ही इस चीज के लिए क्यों आवश्यक है, तो वही ईंधन के तौर पे इसको लेता है। किसको लेता है, मेरे सूर्य के प्रकाश को लेता है। तो सर जब ये करता है तो बनाता क्या है, जैनमिन ये है। तो वही चीज हमको क्या सीखना है, रासायनिक समीकरण में उसी चीज को सीखना है कि मतलब हम जो दिए, मतलब हम क्या दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, उसके अंदर किसी चीज को क्या कर रहे हैं, समावेश कर रहे हैं। तो इस चीज को हम क्या किए, उसमें दिए, इनपुट दिए, तो हमको वहां कुछ प्रोसेस होगा, मतलब जिस तरीके से हम क्या करते हैं, चावल और दाल को मिलाकर खिचड़ी बनाते हैं, उस तरीके से क्या है, हम यहां इस चीज को डालें, मतलब इस चीज को डालें, तो वहां कुछ प्रोसेस होगा, मतलब भोजन बनाने की क्रिया होती है। तो जिसके तरह हमको खिचड़ी मिलता है, दाल और चावल को मिक्स करते हैं, तो उसी तरीके से ये समीकरण में क्या है, फर्स्ट टर्म हम क्या देंगे, कुछ देंगे, क्या बोल सकते हैं आप, कुछ क्या देंगे, इनपुट देंगे। तो इनपुट में हमने क्या क्या दिया, इनपुट में हमने 4 चीजों को मेन रूप से फिट किया। तो वो 4 चीज क्या था, H2O था, फर्स्ट टर्म H2O था, सेकेंड टर्म CO2 था या नहीं था। तो आप ये आपको फर्स्ट में भी रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, सेकंड में भी रखिएगा, तो रखने का कोई नहीं, जो ले रहा है सिर्फ आपको पुट कर देना है। सेकंड किसकी सहायता से, किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और कहां, तो क्लोरोफिल के मदद से। क्या, किस चीज की मदद से, क्लोरोफिल के मदद से। क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है। क्या बनाता है, मेरा कार्बोहाइड्रेट बनाता है। साथ ही साथ क्या करेगा, आप जानते हैं कि वो क्या करता है, पौधे जो क्या करती है, ऑक्सीजन को छोड़ती है, तथा जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करती है उसकी सहायता से ये जल को भी छोड़ता है। तो यहां हम क्या देखें, ये जो समीकरण है, क्या ये संतुलित समीकरण है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, और नहीं तो इसी चैनल पे आपको जो है संतुलित समीकरण, उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से संतुलित किया जाता है। तो यहां हम देखेंगे, एक चीज को देखिए, जो फर्स्ट टाइम हम हाइड्रोजन को लेते हैं, किस चीज को, हाइड्रोजन। जो यहां मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल मिलाकर क्या बना मेरा, ये
जल। तो यहाँ हमको देखना है कि ये जो इसमें है अणुओं की संख्या कितनी है। तो हाइड्रोजन के कितने अणु, यहाँ 2, ठीक है। लेकिन इस साइड देखिए कितने अणु, यहाँ कितना है मेरा 12 और इधर मेरा 2, 14 है। लेकिन हमको यहाँ कितने मिल रहे हैं, यहाँ मेरा कितना है 2 ही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ फर्स्ट टर्म क्या करना है 6 से आपको करना है मल्टीप्लाई। जब 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 12 और यहाँ 12 कितने हो गए 24। तो यदि हम इधर 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मेरा यहाँ हाइड्रोजन 24 हुआ या नहीं हुआ। इधर 12 दूनी 24, जब ये क्या होता है ये बेस में हो और ये इसके साथ मल्टीप्लाई है तो दोनों एक साथ क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, जिससे कि हमको इसका अणु मिलेगा। साथ ही साथ आप देखिए यहाँ 12 और यहाँ आपको कितने हो गए हाइड्रोजन 12, तो दोनों मिलाकर 24। सेकेंड टर्म देखना है कि अब ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन के कितने अणु हैं। तो यहाँ कितने हुए अणु 12 और यहाँ आपको कितने मिल रहे हैं 2, मतलब कितना 12 और 2 14। यहाँ देखना है कि कितने हैं, तो यहाँ हुआ आपको 2 और यहाँ 6 8 और 6 2 6 8 14 हो रहे हैं। कितना हो रहा है 14। लेकिन यहाँ कितने आपको 12 2 14। इसके लिए क्या करेंगे, आपको साधारण रूप से इसको 6 से मल्टीप्लाई करें। तो अब कितने ऑक्सीजन की अणु हो रहे हैं आप देखिए तो 12 और 12 24। लेकिन यहाँ कितने हो रहे हैं आपको 6 6 12। तो इसको आप क्या कीजिए 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हुए 6 6 12 और ये 12 24। आप देखिए यहाँ आपको इसका कितना है बेस 2, इसको 6 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये हॉल के साथ होता है। तो आप देखिए ये कितने होंगे 12 और ये 12 24। तो क्या अब आपको ये देखने में समीकरण कैसा लग रहा है, संतुलित या असंतुलित। ये जो समीकरण हमारा बेस था, सबसे पहले जो हम लिखे थे आपको H2O CO2 और C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O, वहां हमने क्या दिया था, इसका कोई कॉफिशिएंट नहीं दिया था, किसी भी चीज का कोई भी कॉफिशिएंट नहीं दिया था। तो वो क्या थे, वो सिर्फ समीकरण थे। लेकिन जब आपको संतुलित समीकरण पूछ दे, संतुलित समीकरण पूछ दे तो जस्ट मीन ये है मेरा संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण तो आपको दो तरीके से, आप यदि संतुलित ना पूछे तो जैसे हमने शुरू में बताया था H2O प्लस CO2 ये क्या करेगा, क्लोरोफिल और सूर्य की उपस्थिति में क्या करेगा C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O बनाएगा विदाउट रासायनिक। यदि संतुलित समीकरण मेरा नहीं पूछा गया है तो, संतुलित समीकरण नहीं पूछा गया है तो, यदि संतुलित समीकरण पूछा जाएगा तो हम सिर्फ इतना ही दिखाएंगे। और याद रखिएगा ये क्या करता है, जब संतुलित समीकरण आपसे पूछेगा तो वहां आपको इसका डायग्राम नहीं पूछेगा, और जहां इसका डायग्राम पूछा वहां ये नहीं करता। अब इसके चक्कर में ये मत कीजिएगा कि आप उसको मत देखिएगा संतुलित समीकरण को, ये बहुत ही एक मान सकते हैं कि पूछ देता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देगा कि संतुलित समीकरण में क्या होती है। वो जो होती है ऑक्सीजन के कितने जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बनते हैं, भाग नहीं लेते, बनते हैं। जब ऑक्सीजन को बनते हैं तो कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, तो यहाँ 6 और 12 और ये 6, मतलब 6 12 कितने 18 6 24। तो इस चीज को भूलना नहीं है, बनता ये है और फीड करते हैं ये, मतलब लेता ये है। ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है इसमें क्या होता है, लेते ये हैं और बनता ये है। तो यदि कोई पूछे कि जो मेरा निकलता है आउटपुट में, मतलब कि जो बनता है वो क्या क्या बनता है, तो फर्स्ट टर्म कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन और जल, ये बनता है। जल कैसे निकलता है, O2 कैसे निकलता है, इस चीज को आप मेंशन नोट करेंगे, अभी तुरंत हम आपको नोट करवा रहे हैं। हमने क्या देखा अभी, रासायनिक समीकरण के दौरान क्या बना रहा था, पौधे जो अपने भोजन के तौर पे C6H12O6 को बना रहा है। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए ये सारे पॉइंट जो लिखा है हम सब ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट VVI है, तो सारे के सारे पॉइंट को आप लिख लीजिएगा। पौधे भोजन के रूप में C6H12O6 को बनाता है। सेकंड क्या है मेरा, सेकंड टर्म देखिए आप क्या, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में रंध्र की सहायता से या रंध्र की मदद से CO2 बाहरी वायुमंडल से लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा कि जो CO2 जो हम लेते हैं, ग्रहण करते हैं, कहां से ग्रहण करते हैं, तो याद रखिएगा आप बाहरी वायुमंडल से। जो CO2 को जो हम ग्रहण करेंगे, अब जेन्युइन सोचने वाली बात है कि CO2 का कहां से पौधे लेगा, तो ये वायुमंडल से लेती है।
और सारे सब आप लोग जान भी रहे होंगे। तो ये हर बार लगभग में हमको लगता है 5 से 6 बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा कि CO2 जो लेता है कौन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे क्या लेते हैं, पौधे लेते हैं CO2 और कहाँ से लेते हैं, ये भी पूछा गया है। तो हमारे बाहरी वायुमंडल से। तो इस क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, एक सटीक रूप से लेना। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन भी है कि छोड़ते कहाँ और छोड़ते कहाँ, मतलब कि छोड़ते क्या है और कहाँ छोड़ते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे O2 का त्याग करते हैं, साथ ही साथ किसकी मदद से, रंध्र की मदद से। ये भी मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव है, किसकी मदद से O2 को पौधे बाहरी वायुमंडल में छोड़ते हैं। तो ये रंध्र, जिसको हम एस्टोमाटा बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में एस्टोमाटा और एस्टोमेटा आप हिंदी में पढ़िएगा। तो ठीक है, रंध्र की मदद से, ठीक है, कहाँ छोड़ते हैं, बाहरी वायुमंडल में ही छोड़ते हैं। तो इसको आपको नोट कर लेना है। इसमें 5 पॉइंट जनरेट होता है। फर्स्ट कि पौधे जो लेते हैं कौन से गैस को लेते हैं और उस गैस को कहाँ से लेते हैं। सेकंड में कि वो जो पौधे हैं छोड़ते कौन से गैस को है और किसके मदद से छोड़ते हैं, या लेते भी किसके मदद से हैं, लेते भी रंध्र की मदद से ही है और छोड़ते भी रंध्र की मदद से ही है। और छोड़ते कहाँ है, बाहरी वायुमंडल में लेते हैं। रंध्र का आपको बार बार बोला जा रहा है, आपको यदि ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाए एस्टोमेटा तो उसको भी नहीं भूलना है, ठीक है, एस्टोमेटा दे दिया जाए तो उसको भी नहीं भूलना है। और एक पॉइंट पीछे भी आया था, क्लोरोफिल, कहीं कहीं आप देख लीजिएगा हरित लवक, तो उसमें घबराने की बात नहीं है, क्लोरोफिल हरित लवक ही है, ठीक है, तो वो घबराने की बात नहीं है। तो रंध्रों की सहायता से क्या होता है, ये थर्ड पॉइंट ये भी मोस्ट VVI पॉइंट है, जो बोल दिया जाता है कि वाष्पोत्सर्जन की जो है, आप देख लीजिए, खुद ही देख लीजिए, रंध्रों की सहायता से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया संपूर्ण होती है। सर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या है, तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाएगा कि जो जल का विनिमय है, विनिमय मतलब आदान प्रदान, वो किस रूप में होता है। तो जस्ट फॉर्म यही है कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा। मतलब ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी हम वायुमंडल में ही क्या करते हैं, वायुमंडल में उपस्थित, जैसे कि जल में आप क्या लिए, जल जो है किस चीज से लिए, भूमि से लिए, भूमि से क्या लिया, जल लिए। तो वो जल में क्या होता है, यूज करने के बाद कुछ जल, जैसे कि आप खाना जब पकाते हैं तो जैसे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, मतलब कि भाप निकलता है। आप जेन्युइन ये समझिए कि भाप निकलता है, वाष्प निकलता है, भाप को ही वाष्प भी बोलते हैं, वाष्प निकलता है। तो यहाँ वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या किस में होगी, पौधे में भी होगी, वो भी तो भोजन बना रहा है ना इस क्रिया के दौरान। तो ये वाष्प को क्या करेगा, त्यागेगा। तो वो जो क्रिया होगी उसमें जो जल का जो विनिमय होगा, मतलब आदान प्रदान, वो जो होगा किसके द्वारा होगा, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा। और ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के दौरान जो होता है, जो अपशिष्ट, ऐसा बोल सकते हैं कि जो वायुमंडल में हम त्यागने वाले जल हैं उसको वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा हम क्या करते हैं, वायुमंडल में त्यागते हैं। ये जो भोजन बनाएगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया करेगी, जिसमें हमको कुछ जल बचेंगे, जो मान सकते हैं कि आप आउटपुट में निकल रहा था, किस चीज में, आउटपुट में। तो आउटपुट वाला जो जल निकल रहा था समीकरण से जो मिल रहा था हमको C6H12 O6 प्लस O2 प्लस H2O, वो जो H2O समीकरण के इस साइड बन रहा था वो क्या होगा मेरा, वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के दौरान वायुमंडल में निकलेगा, ठीक है, वायुमंडल में निकलेगा, जो आप यहां देख भी रहे हैं, इस क्रिया के द्वारा वो निकलेगा। तो हमारे चैनल पे जो है इस तरह के बहुत ही जो इंटरेस्टेड वीडियो है उसको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपके पास इससे और ज़्यादा इंटरेस्टेड वीडियो लाएं। और हम चाहेंगे कि आप 2022 के एग्ज़ाम में बायो में कम से कम एक अच्छा रिजल्ट बरकरार करें मेरी मदद से। यहाँ सभी तरह के टीचर और फैकल्टी आप बोल सकते हैं कि मौजूद है, और हम कोशिश करेंगे कि अपना 100% इसमें दे और आप लोगों से जो है इसका 100% फीडबैक भी ले सकें। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, ठीक है। इसके लिए धन्यवाद।